मथुरा के संतों को लेकर। मथुरा के संतों और लोगों में भी भाषा विवाद पर नाराजगी देखने को मिली है। लोगों ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। तो यहां पूरे अरे हिंदुस्तान में रहेंगे तो क्या उर्दू बोलेंगे? हिंदुस्तानी तो हिंदी ज्यादा बोलता है क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अरे तुम में इतनी दम है तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, इनसे मराठी बुलवा के दिखाओ, तब तुम्हारी ताकत को देखें। तुम लोग इन गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहे हो। मेरा भी सनातनी हिंदू भाइयों से अपील है कि जो भी व्यक्ति इस राज ठाकरे पर जबरदस्ती हिंदी बुलवाएगा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से उसको 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये लोग हमारे सनातनी हिंदू भाइयों को जातियों के आधार पर बांटना चाहते हैं। ये लोग पिछले चुनाव में हार चुके हैं, इसलिए वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये लोग मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि इन्होंने मराठी और हिंदू भाइयों को आपस में बांटने का काम किया है। हिंदुस्तान में हिंदू अगर हिंदी ना बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मराठियों में जो एक युद्ध छिड़ा हुआ है और हिंदी बोलने वालों पे जो दंड कर रहे हैं, तो ये विधर्मियों की कोई राजनीति है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे सरकार। और ये तो शांति भंग करने की बात है। और बॉलीवुड में तो कितनी फिल्में बनती हैं और वो महाराष्ट्र में ही मुंबई आती है। तो सबसे पहले ये विचारणीय बात है कि हम भारत से बाहर जाते हैं विदेश में तो भारत के कहते हैं हम भारतीय हैं। और भारत में क्या हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, देवभाषा संस्कृत है। और जब कोई भाषा तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती नहीं आती है तो हम इंग्लिश ही बोलते हैं। तो सबसे बड़ी विचारणीय बात है कि इंसान हो तो इंसानियत सीखिए और लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। और अपनी मानसिकता बदलें तो देश बदलेगा, सोच बदलेगा। महाराष्ट्र में एक सज्जन को केवल इसलिए पीटा जा रहा है कि वो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। जैसा हम सभी ने पढ़ा है बचपन से और हम सभी जानते हैं कि हिंदी न सिर्फ एक भाषा है बल्कि हिंदुस्तान की मातृभाषा और राष्ट्रभाषा है। और संविधान के आर्टिकल 343(1) के अकॉर्डिंग हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में हिंदी भाषा बोलने पर किसी पर हमला करना, किसी को पीटना अपने आप में संविधान के खिलाफ जाना है। और मैं ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार से बोलना चाहती हूँ कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो और इन सभी को जेल हो, ताकि आगे कोई इस तरीके की काम करने से पहले 100 बार सोचे कि हम संविधान को ऐसे ही हाथ में नहीं ले सकते। हमें प्रशासन का डर होना चाहिए।